अब जो अपना टॉपिक है वो है द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान भेदभावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण, आर्थिक संबंधों का निर्धारण नए सिरे से करना है। यह तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उठाई गई मांग है जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो सके। इसके समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में एक गहरी आर्थिक असमानता है जिसे समाप्त कर न्यायपूर्ण व समान बनाना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र स्वतंत्र होते रहे, लेकिन यह स्वतंत्रता मात्र राजनीतिक थी, आर्थिक नहीं। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, और ये नवोदित राष्ट्र नव उपनिवेशवाद के शिकार होते जा रहे थे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय, जो कि ब्रेटन वुड्स में किया गया था, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया था। वास्तव में ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की योजना थी, जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और उद्देश्य ही उनके हित साधना था। अतः धनी देशों द्वारा स्वयं धनी देशों के लिए तैयार की गई यह अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब के बीच एक असमानता एवं निर्भरता के संबंधों को संस्थागत रूप में जारी रखने की नीयत से बनाई गई थी। समझ आया ना? तो वापस समझाओ। कहने का तात्पर्य है कि धनी देशों द्वारा, जो विकसित देश थे, पूंजीपति राष्ट्र थे, वो अपने ही धनी देशों के लिए उन्होंने तैयार की गई ये अर्थव्यवस्था थी जो अमीर और गरीब के बीच में असमानता एवं निर्भरता के संबंधों को एक रूप दे दिया था, संस्थागत रूप दे दिया था। अतः यह 1960 से 1970 के विश्व की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। तीसरी दुनिया के विकासशील देश इसकी कमियों के कारण वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे। 20वीं शताब्दी की कुछ घटनाएं ऐसी महत्वपूर्ण रही जिसके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान और इसी आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण होने लगा। पहले जो घटना थी वो थी 1970 में सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति का होना। दूसरी जो प्रमुख घटना थी वो है समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि होना, और तीसरी प्रमुख घटना थी कि राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव शैथिल्य का अभ्युदय, सौहार्द एवं सहयोग का अभ्युदय होना। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा से अभिप्राय यह है कि नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की आकांक्षा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे और न ही बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश माने। विश्व व्यवस्था का संचालन ऐसे सिद्धांतों पर हो जिसमें एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, अहस्तक्षेप हो तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार हो। ये देखा हमने इसकी नवीन अर्थव्यवस्था का तात्पर्य या उसका मायने। अब है इसके बुनियादी सिद्धांत।
खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने का विरोध करना। तीसरा, कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना। फिर है विकसित देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता। फिर है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण करना। फिर है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। फिर है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य दूरी को समाप्त करना। फिर है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। यूएनओ की महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक वर्तमान प्रचलित नया ढांचा प्रस्तुत किया था। इन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाने लगी। इन नई व्यवस्था के सम्मुख, क्योंकि इसकी जो व्यापार की जो गति थी वो बहुत ही स्लो थी, बहुत ही धीमी थी, और विकास उन्मुख जो देश हैं वो इस की तरफ लालायित थे कि कब हमारे लिए कुछ अच्छा सा बने। तो इसके लिए कुछ प्रमुख समस्याएं भी सामने आई थी, और उन प्रमुख समस्याओं का अध्ययन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।